एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बिल्कुल सॉल्यूशन सहित सभी के उत्तर आपको बता दिए गए हैं डिटेल में, ताकि आप आसानी के साथ प्रैक्टिस कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है। किसी बच्चे को ये नहीं पूछना है कि यही आएगा यही आएगा। हो सकता है यही आ जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके लेटेस्ट सिलेबस के और लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया गया है। और ऐसा भी हो सकता है इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न मिले और पूरा का पूरा आ जाए। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपको कुछ भी आ जाए आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल पाएँ। इसके साथ ही हम अन्य विषयों के भी लेके आएंगे जल्दी से जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न पत्र गणित का प्रश्न नंबर 1 से। ये 1 मार्क्स के हैं, बहुविकल्प प्रश्न है। 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है? 100 लाख के बराबर होता है। उत्तर सी हो जाएगा। एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है? पंचभुज 5 भुजाओं वाला, सी हो जाएगा 5। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान में क्या आएगा? उत्तर आ जाएगा बी। रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? जिस साइड में खुला रहता है ये वह बड़ा होता है, जिस साइड में मुंह बंद रहता है वह छोटा होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? देखिए, ऊपर की संख्याएं सभी सेम हैं और नीचे की क्या है? सभी अलग अलग। तो कैसे पहचानेंगे ऊपर की सभी सेम हैं? तो सबसे छोटी वह होगी जिसमें सबसे बड़ा नीचे का अंश हर होगा। तो 11/10 उत्तर होगा सी। अगला है 0.07 प्लस 0.08 निम्नलिखित किसके बराबर होगा? सी उत्तर हो जाएगा 0.078। अगला है, मिलान चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह 5 को दर्शाता है? हमें पता है 5 कैसे लिखते हैं मिलान चिन्ह में, 1 2 3 4 और अंत में 5वां क्रॉस करते हैं। डी उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति 1 सेंटीमीटर भुजा वाला है और एक वर्ग है जो 3 सेंटीमीटर वाला है मिलाया गया है, तो नई आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा? तो देखते हैं। देखिए, 1 2 और 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 4 9 और 3 12 और एक एक है ये कितना बचा? 2। 12 और 2 14। तो कितना हो गया? बी उत्तर हो गया 14। 4a किसके बराबर होता है? 4a हो जाएगा 4 गुना 1 के बराबर, बी उत्तर हो जाएगा। 8 रुपये और 80 पैसे का अनुपात हमें बताना है। हमें रुपये को पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 रुपये मतलब कि 800 पैसे, 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। और 80, 0 से 0 गया, 8 का पारा 80 में 10 बार जाता है, 10:1 बच जाएगा, मतलब कि बी उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, स्टील के फीते की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 2.4 मीटर है। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बताना है। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बताना है। हमें पता है 10 को सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा? 10 गुना 100। लंबाई हमारी दे रखी है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, कितना आ गया? 100 से गुना कर दिया 1000। ये तो हो गई लंबाई। चौड़ाई है 2.4, तो कितना हो जाएगा 100 से गुना करने पर? 240। 0 से 0 गया। अब आप क्या करेंगे? 4 से काटेंगे, 4 के पाड़े में दोनों आते हैं। कितने बार जाएगा ये? 25 बार। और ये कितनी बार जा रहा है? 4 6 24। तो 25:6 उत्तर आ जाएगा, मतलब कि बी। यहाँ पे बी आएगा, डी नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे बी आएगा। बी उत्तर है इसका। सॉल्व करके देखा है हमने अभी। अगला देखिए, हमें सत्य असत्य बताना है। 5555 को क्या इस प्रकार लिखते हैं? देखिए, पहले तो 5000, 5 गुना 1000, फिर है 5 गुना 100, 500, 5 गुना, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 10 आना चाहिए, यहाँ पे है 100 है, मतलब कि ये गलत है। तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, ये असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, दी गई संख्याएं क्या अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं? अवरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े से छोटा।
लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, मतलब कि ये भी क्या है, गलत। अगला देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की परवर्ती 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या की परवर्ती, 3 अंकियों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। इसकी परवर्ती संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी, तो इसका एक जोड़ेंगे कितना आ जाता है, 1000, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। बिल्कुल सत्य है, टिक लगाएंगे या सत्य लिख देंगे। अगला है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है। बिल्कुल सत्य है। अगला है, एक पूर्णांक और उसके योज्य प्रतिलोम का योग सदैव शून्य होता है। बिल्कुल सत्य है, सत्य लिखेंगे। अगला है, दशांश के स्थान पर किसी अंक का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर उसी अंक के स्थानीय मान का 10 गुना होता है। दशांश के स्थान पर किसी अंक का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर उसी के स्थानीय मान का 10 गुना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम 20 लिखते हैं, इसका स्थानीय मान तो है, उसका 10 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये। 16 का सत्य लिखेंगे हम। अगला देखिए, 3/8 और 15/40 बराबर है क्या, हमें बताना है। तो 5 से आप मुझे काटेंगे, कितना आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा। तो मतलब कि बिल्कुल सत्य है। 17 भी सत्य लिखेंगे। 10 किलो और 100 किलो का अनुपात, तो 10:100, 10 से कट जाएगा कितने, 10 बार, 1:10 आ जाएगा। बिल्कुल सत्य है। 18वां भी सत्य है। अगला देखिए, एक दिए गए केंद्र और दी हुई त्रिज्या को लेकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक केंद्र और एक त्रिज्या है, तो उसी से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। सत्य है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दुगुना हो जाए यदि उसकी भुजा दुगुनी हो जाए। देखिए, क्षेत्रफल वर्ग का 2 है, तो कितना है, क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा इंटू भुजा मतलब कि 4। अब क्या किया इसने, क्षेत्रफल दुगुना, भुजा दुगुनी कर दी, 4 कर दी, तो कितना हो गया, 4 चौक 16। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि भुजा दुगुनी करने पर क्षेत्रफल दुगुना नहीं होता है, बल्कि उसी का स्क्वायर हो जाता है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब करेंगे हम 4 मार्क्स वाले प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 21 है, जो कि 4 नंबर के हैं। वितरण के नियम का प्रयोग करते हुए 8739 गुना 102 का गुणनफल ज्ञात करना है। हल देखिए, 8739 गुना 102 को तोड़ेंगे हम 100 + 2 में। अब 8739 का गुना 100 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे अलग अलग। तो ये क्या होता है, ये वितरण का नियम होता है। इसका इससे गुना किया, कितना आया, 8,73,900, और इसका गुना इससे किया, कितना आया, 17,478। दोनों को प्लस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 8,91,378। अगला प्रश्न देखिए, आकृति 2.2 में, ये 2.2 आकृति है। इसमें यदि ए क्या है, परपेंडिकुलर है बी डी के, मतलब कि समकोण पर स्थित है। ए सी क्या है, समकोण है बी डी के, मतलब कि ये 90 डिग्री हो गया। तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो सभी समकोणों के नाम लिखने हैं। समकोण मैंने बता दिया आपको, समकोण कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री के होते हैं। एक समकोण ये हो गया, मतलब कि कोण ए पी डी। देखिए, पहला ए पी डी हो गया। अगला देखिए ए पी बी हो गया। अगला क्या हो गया, बी पी सी, ये बी है, पी सी। अगला सी पी डी, ये सी पी डी। 4 कोण हो गए हमारे समकोण। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, 7 बजे एक घड़ी के 1 घंटे की तथा मिनट की सुइयों के बीच में कोणों में से छोटे कोण का माप लिखना है। साथ ही अन्य कोणों के माप भी लिखने हैं तथा ये भी बताना है कि कोण किस प्रकार का है। तो देखिए, कौन कौन से वंचित कोण बन सकते हैं। 7 बजे की एक घड़ी जो घंटे पर है। अब हमें मिनट की मापों की, छोटे कोणों के मापों की बताना है। तो 30 30 30 30 30 कितने हो गए, 150। अन्य कोणों का माप क्या हो जाएगा, 360 में से 150 घटा देंगे, 210 बचेगा। तो 150 वाला एक अधिक कोण और 210 वाला
कौन एक प्रतिवर्ती कौन होगा। अगला देखिए, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए -2 और -3 का योग ज्ञात करना है। संख्या रेखा का प्रयोग करना है। ये संख्या रेखा होती है बच्चों, जो कि बीच में 0 लिखते हैं और यहाँ पे 1 से लेके स्टार्ट करते हैं और इस तरफ -1 से लेके स्टार्ट करते हैं 0 के अगली तरफ। तो देखिए, हमें -2 और -3 का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, -2 किया तो -2 पे आ गए, और फिर -3 किया तो कितने आ गए, -5 पे आ गए। दोनों का योग क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। हमें संख्या रेखा पर इस तरह बताना है करके, और योग करके बताएंगे -5। बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे, आप पूरे नंबर मिलेंगे। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 25। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को हमें आपस में मिलाना है। मैच द फॉलोइंग है, मतलब ये मिलाना है हमें आपस में। 6/4। देखिए, 6/4 इसमें कौन सा है। तो देखिए, नीचे स्टार्ट करते हैं। 6/16। आप देखिए, पहला देखिए, इसमें टोटल कितने खाने हैं, 10 लाइनें हैं। 10 में से 6 पे लाइन अलग से खिंची हुई है, मतलब 6/10 हो गया ये वाला। अगला देखिए, ये वाला, ये क्या है, टोटल 16 खाने हैं, उसमें से 6 भरे हुए हैं, तो 6/16 हो गया। अगला ये देखिए, ये क्या है, इसमें एक काला खानी है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक पांचवा भी आएगा। 7/8। तो 7/8 को मिलाएंगे हम सी से। अगला देखिए, ये क्या है, 6/8। यहाँ पे 8 लगाना है आपको। 6/8 को मिलाएंगे इससे, और ये 6/6 है, इसको इससे मिलाएंगे। आप क्या इसमें करेक्शन करना है, एक तो आपको यहाँ पे 6/8 करना है, और यहाँ पे एक पांचवा अलग से पॉइंट बनाना है 7/8 का, क्योंकि जो सी है हम इसे 7/8 से मिलाएंगे। इस तरह से आपको करना है। ये 6/6 है, ये 6/16 है बी वाला, और जो ए है वह है 6/10। अगला देखिए, मेघा की आयु वर्षों में अपनी पुत्री की आयु के 5 गुना से अधिक है। तो हमें आयु ज्ञात करनी है। हल क्या करते हैं, मान लेते हैं मेघा की आयु m वर्ष है, तो m का 5 गुना हो गया 5m। तो 5m से 2 अधिक, तो व्यंजक क्या बनेगा हमारा, 5m+2। अगला देखिए, अब हम 6 मार्क्स के प्रश्न करेंगे, 6 नंबर के प्रश्न करेंगे। अगला 27वां प्रश्न है, गोरंग ने 2 किलो 280 ग्राम सेब, 3 किलो 375 ग्राम केले और 225 ग्राम अंगूर और 5 किलो और 385 ग्राम संतरे खरीदे। तो गोरंग द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को ग्राम में परिवर्तित कर लेंगे। सेब का भार 2 किलो 280 है, मतलब ग्राम में कितना हो गया, 2280। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। केलों का भार देखिए, 3 किलो 375 ग्राम कितना हो जाएगा, 3375 ग्राम। अंगूर का कितना है, ग्राम में ही है ऑलरेडी। संतरों का देखिए, 5 किलो 385 हो जाएगा, 5385। कुल भार ग्राम में प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11265। अब इसको हमें किलोग्राम में परिवर्तित कर लेंगे, तो 1000 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 11.265 किलोग्राम। अगला देखिए, नीचे दी गई तालिका को हमें आपस में मिलाना है। जैसे हमने पहले मिलाया था उसी प्रकार से हम इसको भी मिलाएंगे। इससे पहला देखिए, 2 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा, 2 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर आएगा 1। अगला है, 2 शून्येतर क्रमिक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कैसा होता है, विषम होता है, ए उत्तर आएगा। अगला देखिए, शून्य को किसी पूर्ण संख्या से भाग करने पर क्या मिलता है, 0 मिलता है। 0 से हम किसी भी चीज़ का भाग करते हैं हमेशा उत्तर 0 आता है, हमें ध्यान रखना है। अगला देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, उसमें 3 बार 2 का योग करना है, 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 6 आ जाएगा उत्तर, इसका 6 उत्तर आ जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या
3 हो जाएगी, 3 उत्तर आ जाएगा। अगला है, सप्ताह के विभिन्न दिवसों पर एक विज्ञान प्रदर्शनी के दर्शक की संख्या निम्न प्रकार से है। जो एक निशान बना हुआ है ये 100 दर्शक के बराबर है। तो देखिए हमें बताना है नीचे प्रश्नों के उत्तर। देखिए सोमवार से शनिवार तक के कुल दर्शकों की संख्या कितनी होगी, तो हमें सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 5300। अगला है, किस दिन दर्शकों की संख्या सबसे अधिक थी, वह कितनी थी। देखिए सबसे अधिक कब है, शनिवार को है। देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और ये देखिए आधा है निशान, तो 1250। शनिवार को कितनी थी, 1250 थी दर्शकों की संख्या। देखिए उत्तर बिल्कुल सही है। अगला देखिए तीसरा प्रश्न, किस दिन दर्शकों की संख्या सबसे कम थी, तो हमने देखा सबसे कम है सोमवार को, कितनी थी, 550। अगला देखिए, किस दिन दर्शकों की संख्या 2 दिन के दर्शकों की संख्या के योग के बराबर है, तो शनिवार की दर्शकों की संख्या जो 1250 है वह सोमवार और मंगलवार के दर्शकों के कुल योग के बराबर है। अगला प्रश्न तीसरा है, रहीम की मासिक आय दे रखी है 12,000, अमित की वार्षिक आय है 1,91,520। यदि प्रत्येक का मासिक व्यय अगर कितना है, 9,960 रुपये है, तो उनकी बचत का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मासिक आय है रहीम की, तो मासिक बचत क्या हो जाएगी, 12,000 में से 9,960 रुपये घटा देंगे, 2,040 रुपये बचाता है वह हर महीने, 2,040 रुपये हर महीने बचाता है। और अमित की मासिक आय क्या हो जाएगी, हमें अमित की मासिक आय निकालनी पड़ेगी, कितनी, 12 से भाग करके, क्या कि ये वे वार्षिक आय है, तो 12 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 15,960 रुपये प्रति माह। अब हम क्या करेंगे, उसको भी 9,960 में से घटा देंगे, क्योंकि वह व्यय कर रहा है हर महीने, तो वह कितने बचा रहा है, 6,000 रुपये। ये बचा रहा था 2,040, ये बचा रहा है 6,000। दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे, काटेंगे हम 20 से, फिर दोबारा कटेगा ये, तो लास्ट में कितना बचेगा, 17:50। अगला देखिए, हमें सुमेलित कितना है, आकार दे रखी है और उसकी सममित रेखाओं की संख्या दे रखी है। आइए करते हैं। पहला है समद्वि भाव। समद्वि भाव जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ये दोनों भुजाएं समान होती है, ये अलग होती है, तो इसमें एक ही बनता है, सममित रेखा एक ही होती है इसकी समद्वि भाव की, तो इसको एक से मिलाएंगे। वर्ग, वर्ग की 4 सममित रेखाएं होती हैं, 4 से मिलाएंगे। पतंग, पतंग को भी एक से मिलाएंगे, पतंग की भी एक होती है, जो काइट होती है उसकी भी एक ही होती है। अगला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की 3 होती हैं, 3 से मिलाएंगे। आयत, आयत की 2 होती है, 2 से मिलाएंगे। सम षटभुज की 6 होती हैं, विषम भाव त्रिभुज की 0 होती है। तो यहाँ पे ये 5 को काट दीजिएगा, 5 की जगह आप 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 1 है वह 2 का उत्तर, मतलब 2 चीज़ों का उत्तर है। एक तो समद्वि भाव त्रिभुज का एक उत्तर है और एक पतंग का भी एक ही उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 32, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। प्रत्येक भुजा 2 की है, तो हमें परिमाप बताना है सभी का। तो चलिए देखते हैं। देखिए 2 2 2 और ये भी 2, कितना हो गया, 5। तो हमें काउंट करेंगे कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या को ज्ञात कर लीजिए, उसको 2 से गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए भुजाएं कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5। देखिए दोबारा गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दूनी 28 उत्तर हो जाएगा, मतलब इसका एक का उत्तर 28। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 से जितनी भुजाएं इसको 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एक भुजा 2 के बराबर है।
अगला देखिए तारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अगला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूनी 24, इसको 24 से मिला देंगे, इसको काट देंगे, एक्स्ट्रा है। अगला प्रश्न है आकृति में हमें निम्न कोण बताने हैं। देखिए ए ओ डी, ए ओ डी कहाँ पर है, ए ओ और डी, तो इसके बीच में जितने भी कोण हैं उन्हें प्लस करके लिख देंगे। देखिए 30 है, फिर 20 है, फिर 40 है, कितना हो गया ये 50 और 40, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री उत्तर हो जाएगा ए ओ डी का। अगला है सी ओ ए, सी ओ ए कौन सा है, ये वाला, मतलब कि 30 और 20 50, इसका उत्तर हो जाएगा 50। ए ओ ई, ए ओ ई 90 तो हमने गिना ही था, उसमें 40 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 उत्तर कर देंगे। तो 90 50 और 130 तीनों का उत्तर आएगा। तो ये था बच्चों हमारा पूरा पेपर, जो हमने बिल्कुल डिटेल में आपके लिए तैयार किया है, आपकी बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार। इसी प्रकार अन्य भी करेंगे, अन्य विषयों के भी करेंगे, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। आशा करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। मैं डिटेल में आपको हर एक चीज़ समझाई है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प की जाएगी। धन्यवाद।